मम्मा मम्मी और मैं चाउमीन बना रहे हैं अभी मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे दिन हो गए हैं, मुझे खुद नहीं पता कितने दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाए हैं। थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाती हूँ, सोचती हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँगी करके, लेकिन नहीं मिलता है मुझे टाइम और मेरे पास ऐसा कुछ होता भी नहीं है दिखाने के लिए। तो अभी ठंडे के मौसम में मैंने सोचा झाड़ू लगाते लगाते व्लॉग की शुरुआत की जाए, और मैं अभी झाड़ू लगाने के उसमें हूँ। जो यहाँ पे सामने रहा मेरा झाड़ू, और बाहर का मौसम दिखाती हूँ एक बारी। और वेदिका सुयाल अभी तक सोई हुई है। मैंने चाय पानी पी लिया है, और दिन में मैंने समोसे बनाने हैं तो उसके लिए मैंने मैदा भी गूंथ लिया है। और सारे काम दुकान में जाने के बाद करेंगे। समोसे चाउमीन सब बनानी है, तो आप लोग बने रहिए। मौसम दिखाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं दुकान में। नाश्ता पानी करने के बाद हम आ गए थे, और मैंने अब यहाँ काम करने शुरू कर दिए हैं। झाड़ू लगा रही हूँ अभी फिलहाल दुकान में, और वेदिका बाहर से है। आज फिर से सुबह के टाइम में तो थोड़ा बहुत धूप आ रही थी, लेकिन अभी फिर से बादल लग गए हैं। पता नहीं क्या ही होगा, मौसम का कुछ पता नहीं है कब ऐसे रंग बदल दे। और अभी फिलहाल मैं बगल में आलू वगैरह बॉईल करने के लिए वहाँ पे रख के आई हूँ कि अभी मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, उसके बाद सारी प्रोसेस होगी। और आज मेरी हेल्प करने के लिए फिर से हितेश सुयाल आएंगे, क्योंकि आज है संडे। वैसे तो आज ब्लॉग खुल रखा है, लेकिन उन्होंने बोल रखा है मुझे कि मैं आऊँगा करके। और फिर चाउमीन वगैरह मैं उनसे ही बनवाऊँगी शायद। समोसे तो मैं खुद बना लूँगी, लेकिन चाउमीन शायद वो बनाएंगे। तो अभी करती हूँ दोस्तों काम, कुछ अगर इंटरेस्टिंग होगा आपको भी दिखाऊँगी। आप लोग बने रहिए ऐसे ही। तो 12:09 हो गए हैं, और सुबह में जिस हालत में आई थी उसी हालत में अभी हूँ। मैंने बाल तो बिल्कुल भी नहीं सुलझाए हैं, बाल धो के आई थी वैसे के वैसे ही हैं। और मेरे काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो मेरे हेल्पर थे अब वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि उनको जाना पड़ा साइड में। ये चाउमीन के लिए मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें तो काट दी हैं, गोभी और प्याज। यहाँ पर इतनी चाउमीन भी मैंने बॉईल कर दी है, लेकिन दीदी ने चाउमीन का अचानक ऑर्डर थोड़ा बढ़ा दिया है। देखो कितना बन सकता है और कैसे मैं करूँगी मुझे ये भी नहीं पता। समोसे के लिए आलू बॉईल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब व्लॉग कंटिन्यू तभी होगा जब आधे से ज़्यादा काम मैंने कर लिया होगा। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और करती हूँ मैं अपना काम अकेले। बहुत बड़ा ऑर्डर है, 20 फुल चाउमीन यहाँ हुई मेरे लिए। बहुत ज़्यादा काम हो गया है। अभी तीसरी बार मैं चाउमीन बॉईल कर रही हूँ इस डेग में। तो मिलते हैं दोस्तों बाद में, बाय बाय। मम्मी और मैं चाउमीन बना रहे हैं अभी। बना दी, एक तो बना दी, एक और बना रही है। देखो ये काट रही है। वेदू व्लॉग बनाना भूल गई है। वेदू को कुछ भी नहीं आता है, ना पढ़ना लिखना आता है ना कुछ करना आता है। मम्मी की हेल्प करनी है। नानी कहाँ गई तेरी, चलेगी? प्रणाम। निमंत्रण आया होगा तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी का। यही है मेरे लिए। बचाया नहीं बचाया कुछ केक वगैरह, या खाली आ गई मैं मुंह उठा के? वेदू ने सब खा दिया। ओहो, मैं इसलिए मम्मी को छोड़ के आई है बर्थडे में। देखो मम्मी कहाँ नहीं। मम्मी को बुला दी यार। ये देखो गाइस, वेदिका हेल्प कर रही है हमारे कस्टमरों की। ढेर सारा सामान उनके पास हो चुका है, सामान फेंक दिया है। ठूसिया उसके बाद डाल ले अब। जाएगा आराम से खिसका के डालो अब, जाता है तो। अगर सारा सामान एक पोटली पर रख दिया, अच्छा हुआ अंडे यही है, नहीं तो अंडे तो अभी तक हो जाते। हाँ काउंटर में ही हो तो खैर थोड़ा कम होगा ना तब। बस इतने में डालो पतला करके। और पकड़ने के लिए भी तो कितने बड़े महानुभाव इंसान को दिया है आपने, इतने भयंकर। छोटा दुकानदार। अरे 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 तो बस अब हमारा दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। इसमें थोड़ा चाउमीन हम ऊपर दीदी के लिए भी ले जा रहे हैं, और ये बुआ के यहाँ से केक, और ये मैं अपने लिए यहीं ले आई। केक तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन जलेबी वगैरह ऐसी ही रख दी मैंने सब। और समोसे कैसे बने थे? अमन नेगी को भी हमने एक टुकड़ा टेस्ट कराया था। चाउमीन बहुत टेस्टी थी। चाउमीन बहुत टेस्टी थी। समोसे बहुत मजा आया। समोसे तो आलू लगा मेरे को बहुत टेस्टी। आलू तो मीठा था, हल्का मिठास है आलू में ना हमारे यहाँ। मैं वो बाहर वाला जो नहीं होता वो बढ़िया बना था दोस्तों। आज मेरे को मेन चीज वही है, मैदे का जो डो होता है वो बढ़िया तैयार हो जाए ना, बहुत अच्छा लगता है। आप देखती हूँ बर्थडे वाले घर से क्या तारीफ आती है। 1-2 लोगों ने तो मुझे बोला ठीक बना था, लेकिन अब
जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो भी अगर तारीफ़ कर दे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। और जल्दबाजी में उस समय मैंने 4 ही बिस्किट की पैकेट लिए जब बेकरी वाले भैया आए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तब, क्योंकि मैंने बड़ा वाला चूल्हा लगाया था ना, उसमें मैं चाउमीन बनाने में लगी हुई थी। और मेरे हेल्पर थोड़ी देर निक्कू भी बने, निक्कू ने वहाँ चाउमीन की कढ़ाई वगैरह पकड़ी क्योंकि वो लुढ़क जा रही थी बार बार उस चूल्हे से। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ हिसाब जोड़ रही हूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी आपको। ऐसा लग रहा है यहाँ मैं ओवा कोखो लिख रही हूँ करके। तो अभी फ़िलहाल हम लोग दुकान बंद कर देते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे, ठीक है। बाय बाय। दोस्तों शाम के अभी बज चुके हैं 6 बजने वाले हैं, 6 बजने में 8 मिनट हैं और मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर। तो दुकान में मेरे बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन ठंडा काफ़ी था, तो मैंने सोचा कि कल सुबह को ही जब जाऊंगी तो पानी वगैरह गर्म करने के बाद तभी मैं बर्तन धोऊंगी सारे के सारे। और थोड़ी देर बुआ के यहाँ निमंत्रण मानने के लिए भी गई, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण भी दिया हुआ था। और ये तो मोटी चाची के साथ पहले ही चली गई थी बर्थडे में, मैं थोड़ा उसके बाद मैंने फिर चाउमीन बनाई दुकान में, तो उसी में रह गई। और मैंने आज बनाई आपका 20 फुल चाउमीन और 45 समोसे। तो मेरे अकेले के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो गया था। आप लोग सोच सकते हैं कि चाहे चाउमीन बॉईल करना और आलू का मसाला बनाने तक की सोच लो मेरी कैसी हालत होगी, लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे करके देना है, तभी 2-4 रुपये आएंगे करके। और वो मैंने थोड़ा सा मतलब टाइम तो खैर वही था, बर्थडे का टाइम तो वही था जिस टाइम पे मैंने बना दिया था, फिट टाइम बैठा मेरा। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था 3 बजे तक तो दे देना, तो थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि बर्थडे उनके यहाँ लेट में हुआ। ये चीज़ अच्छी हुई मेरे साथ। और आज सबसे ज़्यादा चाउमीन मैंने बनाई। परसों वाला ऑर्डर तो हितेश ने निपटा दिया था सारा का सारा, लेकिन आज वाला मैंने ही करा सारा काम, क्योंकि मैं अकेले थी। थोड़ा जिस समय मैं चाउमीन बनाने लगी उस समय निक्कू आ गए थे, लेकिन उनको भी कहाँ आती है इसे बनानी। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं निक्कू को भी नहीं दे सकती थी कि तुम बना दो। निक्कू ने चूल्हा लगाया, क्योंकि बड़ा वाला चूल्हा लगाना भी मुझे नहीं आता है सच बताऊं तो। लेकिन आज मैंने पहली बार मैंने चाउमीन बेची है 1200 रुपये की। आज पूरे दिन की कमाई मेरी समोसे और चाउमीन की मेरी कमाई हुई 1650 रुपये। तो ये था दोस्तों। और दुकानदारी तो उसके साथ ठहरी वो तो सबको पता है, पर संडे था, थोड़ा बहुत सुनसानी रहती है, लेकिन इतनी भी नहीं थी क्योंकि मैं काम में बिजी थी। तो थोड़ा बहुत मुझे 2-4 लोग भी दिख रहे थे, तो मेरे लिए वो भी ठीक था और दुकानदारी भी ठीक रही। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलूंगी, चाय पानी पीती हूँ। मैंने तो कुछ खाना भी नहीं खाया है दिन भर, और मैं वैसे ही हूँ, ना मैंने चाय पी है ना मैंने कुछ खाया है। बुआ के यहाँ जाके मैंने थोड़ा केक वगैरह खाया, तो अब जाके मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, फिर मिलूँगी आपसे, 2-4 बातें करूँगी। और उसके बाद ये वीडियो उसके बाद सीधे नए साल के बाद ही अब व्लॉग बनेगा। अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, नए साल के साथ नई शुरुआत होगी, सब चीज़ें नई होंगी। और बस इतना ही, फिर मिलूँगी। आप लोग अभी बने रहो। मैंने काम करना है, जल्दी करो, हाथ जोड़ो, जल्दी करो। श्री गुरु चंद्र सुधारी वर नव रघुवर विमल जसु जो ध्यान रघुपल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि हाथ जोड़ो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हाथ जोड़ के बोलो। पुण्य सागर जय कपि सती लोकु जाग राम दूत तुलित बलद मां अंजनी उच्च पव सुतना जोर से बोलो। वीर की तरंग बजरंगी। अब खत्म, अच्छे से बोलो। महावीर विक्रम बजरंगी से। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निभा सुमति के संगी कनवदन विराज सुभे कंचन वरण से स्टार्ट करो। कंचन वदन। ये गधी है यार, ये सच में गधी। ऐसा ऐसा एक गंदा खींचने में ऐसे फिर ऐसे ढंग से है ना, ढंग से। अभी भी ढंग से नहीं करा है वैसे वो करने को तूने। सन है ये, एस फॉर सन, ऐसे है वो एस। कैसा लिखते हैं? मैं लिख के बताऊंगी फिर तू लिखेगी। एस पकड़ो उसको, एस फॉर सन ये होता है, दिख गया ना, एस बनाओ, एस फॉर सन, और ढंग से बनाओ उसको। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और मेरा रात का कुछ इस तरीके का गेटअप है। और आज मैंने बनाई थी 2 चुटियाँ जो मैंने ऐसे करके बांधी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बना रही थी यहाँ पे रोटी जो मेरी बन चुकी है, और यहाँ पे मैंने बैठा रखा था अपने बेटे को, जिसको मैंने बोला आग सेक। तो इसकी हरकत दिखाती हूँ, ठीक है। मैं था आग सेकने के लिए ना, मतलब ठीक ठाक कोयले हैं, बढ़िया गरम गरम लग रही है,
अब देखो खुद दिखाने लगी अपनी हरकतें। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, हाथ उल्टे कर, उल्टे कर हाथ। उल्टे कैसे होते हैं? उल्टे हैं ये। देखो ये इसने ये ऐसे कर करके पूरा ये राख वाख मंत्र मुंत्र के, मतलब जैसे इसको जब पेट में दर्द होती है ना, तो मैं वहाँ हितेश के दादा से मंत्रवाती हूँ ना, वैसे वाला उसको करके किनारे से, जहाँ से नॉर्मल वाली राख है, यहाँ को तो गर्म राख है, वहां से निकाल के मंत्र मंत्र पढ़ के आधी राख से, आधी की खुद ही को वो विभूति लगा रखी है। देख लो अब क्या कहा जाए ऐसे बच्चों से। देख लो कैसा शकल बना दी। ठीक हो गई तबीयत? अब ठीक है विभूति लगाने के बाद? अब लगाने में ही रहोगी रात भर? चलो रोटी खाओ अब। नाटक कर रही हो यहाँ पे ज्यादा। देख रहे हो ऐसी हरकत ठहरी? बताओ यहाँ कहाँ आंख सेकने के लिए बोल रही हूँ, कहाँ कुछ और ही चल रहा है। वो छोड़ दे अब, छोड़ दे। हाँ हो रहा है, बहुत हो रहा है। अब देख लो गाइस ये ऐसा करती है, इसने सारा पैजामा ऐसा बना दिया है हलवा जैसा। ये देखो चिच्छी ये बच्ची है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कमरे में नीचे, और खाना वगैरह हमने खा लिया था। मैंने तो खैर खाना ठीक ठाक ही खाया, पर वेदिका मैम ने आधी रोटी भी नहीं खाई है। अगर हम खाने की बात करें तो, खाना खाने की बात करें, इन्होंने अभी बड़ी मुश्किल से 1 कप दूध पिया है, और उसके रोटी के नाम पे कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू किया जाए। और अब दोस्तों मैं व्लॉग सीधे नए साल में ही बनाऊंगी, और कुछ दिनों में ही नया साल आने वाला है। और 2024 जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब साल रहा। वैसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें 2024 में सीखने को भी मिली, लेकिन अभी जो है ना मेरा मतलब व्लॉग बनाने का मन भी होगा तो मैं व्लॉग बना नहीं सकती हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरा भी मन करता है मैं ये भी दिखाऊँ वो भी दिखाऊँ, लेकिन मैं नहीं दिखा पाती किन्हीं कारणों की वजह से। और अभी जो है 1 साल से मैं अकेले हूँ अपने ससुराल में। अधिकतर लोगों को ये पता है, बात भी पता है, पर मैंने कभी ऐसे व्लॉग में बोला नहीं है। जो लोग मेरे अपने हैं वो मुझे समझ सकते हैं, जो लोग मेरा अच्छा चाहते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि मेरे घर में क्या हुआ है क्या नहीं। या आधे से ज़्यादा लोगों को पता है, मेरी यूट्यूब फैमिली में जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको भी पता है, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी करे हुए हैं, इसमें कमेंट करे हुए हैं। लेकिन मैं उन कमेंट को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मेरे को बुरा लगता है इन चीज़ों को देख के। क्यों जो मुझे समझने वाला होगा वो मुझे समझेगा कि इसके घर में ये हुआ था, और इस वजह से ये बता नहीं रही थी। वो चीज़ है भी नहीं कि हम लोग इतना खुल के बोलें। लेकिन अभी मैं उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अब नए साल में जहाँ तक मुझे लगता है मैं सफल होंगी, और मैं इसके पीछे बहुत टाइम से लगी हूँ कि हो जाए। लेकिन अब शायद टाइम आ ही गया होगा। अब मैं ये वीडियो डाल दूँगी, जब वो चीज़ होने वाली होगी उसके बाद मैं इस वीडियो को डाल दूँगी, क्योंकि मैं नहीं जवाब दे पाती हूँ इन चीज़ों का। और देखो 1 साल में मैंने एक चीज़ सीखी है, मतलब कोई भी अपना नहीं होता है। मेरा तो मेरे परिवार की वजह से मैं खड़े हुई हूँ, अपने मतलब मायके की वजह से खड़ी हो रखी हूँ, क्योंकि मेरे को अपने चाचा लोगों की वजह से मेरा मन करता है कि मैं भी उनको करके दिखाऊं कि हाँ ये देखो मैंने अकेले ये चीज़ करी है, ससुराल में रही हूँ। मेन चीज़ ये है कि मैं अपनी बेटी की वजह से, मतलब मेरी बेटी अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं नहीं रह पाती यहाँ अकेले। और यहाँ वालों से तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि देखो अपने टाइम में मैंने अपनी सारी चीज़ें अपने उससे करी। घर में मैं चाहे जैसा भी हो, मैं कोई भी बात मेरे मन में होती है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, और दूसरा किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो चीज़ तो मेरे को कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं मुंह पे बोल रही हूँ। कम से कम पीठ पीछे मैंने कोई बात नहीं कही। लेकिन मेरे घर वालों ने कभी भी मतलब मेरा सपोर्ट नहीं करा। मैं यहाँ वालों की बात कर रही हूँ। कोई भी चीज़ हो उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें मुझे ही गलत बोला गया था। तो अभी वो टाइम आ गया है कि मैं सब लोगों के लिए, मतलब मेरे मन में अब मन में कुछ रहा ही नहीं है, मेरे मन से ना सब लोग उतर गए हैं। क्योंकि पूरे साल भर जिस तरीके से मैं रही हूँ वो मैं जानती हूँ। बिना ससुराल में, बिना सास ससुर तो ठीक है, जिसके सास ससुर अच्छे होते हैं वो लोगों को उनसे भी बुरा लगता है, मतलब कि अगर वो ना हो तो उनके मतलब मर जाने के बाद बुरा लगता है। लेकिन मेरे तो खैर पहले से ही नहीं थे, मैं एक ही इंसान की वजह से यहाँ थी और वो भी मेरे साथ नहीं थे। तो कोई अगर समझ सकता है तो मेरी फीलिंग को वो समझेंगे कि बिना पति के ससुराल में मतलब मैं कैसे रही हूँगी। ये बात मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी वो चीज़ शायद ठीक हो जाएगी, मुझे लगता है। मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी मुझे रोना भी आ जाएगा, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ फिर भी। तो अगर कोई मुझे समझने वाला होगा तो वो समझेगा कि बिना पति के ससुराल में मतलब मैंने सब चीज़ों को हैंडल करा है। चाहे वो अगल बगल वालों के ताने हो, कोई भी हो, किसी के भी हो, गांव वाले कितना कुछ कहते होंगे, मैंने हंस के भी दिखाया है उनको कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। टेढ़ा भी बोला होगा किसी के मुंह के आगे, लेकिन गलत कभी किसी से नहीं कहा होगा, क्योंकि मेरे मन में है भी नहीं किसी के गलत किसी के लिए। और
लेकिन 1 साल में मैंने सब लोगों का वो देख लिया है कि कौन कितना अपना होता है करके। तो ये 2024 ने मुझे ये तो सिखा दिया कि कोई भी अपना नहीं होता अपनी फैमिली के अलावा, मतलब मेरे घर वालों के अलावा। मैं खुद बोलती हूँ इस चीज़ को, तो मैं हर किसी के आगे बोलती हूँ। मेरे चाचा लोग नहीं होते, मैं पापा भी पहले नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे चाचा लोग। मैं जितना अपने चाचा लोगों के लिए करती हूँ, जितना मैं उनको दिखाने के लिए करती हूँ कि मैं अकेले देखो मैं कर सकती हूँ, आपकी बेटी कर सकती है, मैं सिर्फ मुझे दिखाना है और मेरे को तारीफ के लिए वो करना है कि देखो उनकी बेटी ने अकेले ये करा। इसीलिए मैं अपने ससुराल में 1 साल से अकेले लगी हूँ। नहीं तो मेरे को कोई शौक भी नहीं है कि मैं यहाँ अकेले ऐसे कुछ भी करूँ, कोई भी काम हो। लेकिन मेरी मायके वाले मेरी ढाल बने, मेरे पीछे से सब कुछ करा उन्होंने। वही लोग थे जिन्होंने कहा, कहने को यहाँ वालों ने भी बोला, लेकिन उन्होंने मुझे बुरा भला भी उतना ही बोला, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बुरा भला बोला जिस टाइम पे मैंने कोई गलत काम नहीं करा था, गलत चीज़ नहीं करी थी, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब मैंने कुछ गलत नहीं करा था मुझे तब भी बुरा बोला गया, तो उन लोगों के ऊपर से मेरा विश्वास पूरा उतर गया है, वो सभी को पता भी है। और मैं वापस उन लोगों के लिए वैसी रहूँगी भी नहीं। अभी मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि साल ख़त्म होने वाला है। पुराने साल की चीज़ें पुराने साल में ही मैं ख़त्म कर दूँगी और नई शुरुआत करूँगी। नए साल से सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया करूँगी। अभी भी मैं लग रखी हूँ उस चीज़ के पीछे कि जल्दी जल्दी वो काम मैं कर लूँ अपना, और सब कुछ ठीक करके वापस से हम लोग पहले की तरह रहें। और मैंने कुछ गलत नहीं करा है, इतना मुझे पता है। तो पता नहीं क्यों मुझे रोना आ जाता है थोड़े थोड़े में। एक यही मेरी वीकनेस है, और सब चीज़ें मेरे में ठीक है कि मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, पर मेरे को कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लगती है मुझे रोना आ जाता है सीधे। लेकिन वो मुझे समझेगा जिसने मतलब कभी ऐसे, जो बिना मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, फौज में जिसके पति रहते हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो ये दिन जो थे, ये पूरा साल 365 दिन, उससे भी ज़्यादा दिन, 365 दिन से भी ज़्यादा दिन लगा लो मेरे लिए। तो मैं कैसे रही होंगी बिना बात करे, बिना उन चीज़ों के, किसी को भी नहीं पता वो चीज़ें, पर मैं फिर भी रही हूँ। एक तो मेरी बेटी है, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे वो फील कराया कि तू कर सकती है। उन सभी लोगों का धन्यवाद कि पूरे साल भर मेरे साथ रहे। मैं अकेले थी, सब लोग मेरे साथ रहे, और जिन्होंने मेरे पीठ पीछे मेरे लिए सब कुछ बोला उनका भी धन्यवाद। उन्हीं की वजह से मैं इतने आगे बढ़ पाई, और मैंने करने की ठानी कि मैं अकेले करके दिखाऊंगी, और मैं कर रही हूँ, करूँगी भी, और सब कुछ ठीक होने के बाद भी मैं करूँगी। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ये सारी चीज़ें थी। और आज भी दोस्तों मैंने दिन में इसलिए सारे काम करे, नीचे जाके दुकान में जो भी मैंने बोला, संडे था नहीं तो मैं भी आराम कर सकती थी, लेकिन मैंने भी सोचा कि 10-5 रुपये ऐसे ही आएंगे, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो आएंगे कैसे। तो दुकान में जाके अकेले उतना सब कुछ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे अभी पैसे की भी उतनी ज़रूरत है जितना मुझे लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत थी। सपोर्ट तो नहीं मिल पाया, लेकिन पैसा मैं खुद ही कमा लूँगी, मुझे किसी से कोई मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है, और सोचा कि मैं आज आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अब साल ख़त्म होने वाला है और सब चीज़ें सही हो जाएंगी मुझे जहाँ तक लगता है। फिर आप लोगों को सब चीज़ें नई नई दिखेंगी। तो दोस्तों वीडियो तो पता नहीं कैसी बनाई है मैंने आज, ये लास्ट में मैंने ऐसी सब चीज़ें बात कर रखी हैं जो चीज़ें शायद मैंने पूरे साल भर नहीं बोली होंगी, लेकिन ये चीज़ बोलनी भी मेरे को ज़रूरी थी। और कुछ नहीं, फिर मिलूँगी आप लोगों से नए वीडियो के साथ नए साल में। तो आप लोग तब तक के लिए अपने घरों में स्वस्थ रहना, मस्त रहना और व्यस्त रहना। टाटा बाय बाय।